हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट आज की वीडियो फिर से रहेगी एमसीक्यूज बेस्ड। और ये क्वेश्चन आपके होने वाले हैं आपके साइंस के टॉपिक के ऊपर। न्यूट्रिशन टॉपिक का नाम है, तो वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए। अगर चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। तो वीडियो के एंड पे आप सारे अपना स्कोर बताएंगे। और ये वीडियो ना आपको अरिहंत की बुक के ऊपर ही क्वेश्चन जो रहेंगे एमसीक्यूज वहीं से मिल जाएंगे। तो एंड तक बने रहिए। तो पहला क्वेश्चन सामने है, जल्दी से करने की कोशिश करिए और आंसर करिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है स्टूडेंट? द न्यूट्रिएंट आर रिसाइकल इन द एटमोस्फियर विद द हेल्प ऑफ सर्टन माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेफर्ड टू एज। जल्दी से बताइए। न्यूट्रिएंट आर रिसाइकल इन द एटमोस्फियर, जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं ना वो रिसाइकल हो जाते हैं एटमोस्फियर में। विद द हेल्प ऑफ सर्टन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जो इनको रिसाइकल करने में मदद करते हैं, दोबारा से नया बनाने में मदद करते हैं। रेफर टू एज, उन्हें क्या कहते हैं आप? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर या नन ऑफ दी? जल्दी से बताइए। आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर रहेगा आपके पास सी, डिकम्पोजर। डिकम्पोजर की अगर बात करूँ ना, डिकम्पोजर मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म रहते हैं। इनके अलावा ये जो ऊपर कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, इनके अलावा और जो डिकम्पोजर हैं स्टूडेंट, इनको क्लीनर भी कह सकते हैं आप, क्योंकि ये क्लीन करते, जितनी भी गंदगी आप फैलाते हो उनको खा पी के रिसाइकल करने का काम करते हैं। कौन? डिकम्पोजर। छोटे मोटे बैक्टीरियाज वगैरह रहते हैं। प्रोड्यूसर कौन होते हैं? प्रोड्यूसर वो होते हैं जिनको आप ऑटोट्रॉप कहते हो या ऑटोट्रॉप भी कह सकते हो, और जो न्यूट्रिशन करते हैं उन्हें ऑटोट्रोपिक कहते हैं। इनको आप तो ऑटोट्रॉप्स कहेंगे, ठीक है, और जो न्यूट्रिशन करते हैं उन्हें आप ऑटोट्रोपिक कहेंगे। क्या बोलोगे? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। साथ में कुछ डाउट्स क्लियर भी कर दूंगा यहीं पे। और साथ में ऑटोट्रोपिक या प्रोड्यूसर दो तरह के होते हैं। एक होते हैं फोटो ऑटोट्रोपिक, कुछ बुक में मिलेंगे और कुछ पे नहीं मिलेंगे आपको। फोटो ऑटोट्रोपिक एंड सेकेंड वन इज कीमो ऑटोट्रॉपिक। ठीक है, क्या आएगा? कीमो ऑटोट्रॉपिक। दोनों में फर्क क्या है? देखो, फोटो में मतलब होता है लाइट। फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक लाइट से, सनलाइट से बनाए, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसे आप फोटो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कहेंगे। और जो कीमोसिंथेसिस करें, मतलब जो कीमोसिंथेसिस करेंगे, क्या करेंगे? कीमोसिंथेसिस। वो फोटोसिंथेसिस करते थे, मीन केमिकल से अपनी खुराक खुद बनाते हैं, ठीक है, वो आ जाते हैं आपके पास कीमोट्रॉप्स। तो जो न्यूट्रिशन करने वाले ऑर्गेनिज्म है उनका पूरा प्रोसेस रहेगा कीमो ऑटोट्रॉप्स, ठीक है, याद रखना है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कह सकते हैं इसको। तो इसकी एग्जांपल में आप कह सकते हो कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं, सर्टन बैक्टीरिया जो ऐसा काम करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। एक और तीसरी टाइप आती है प्रोड्यूसर कंज्यूमर के अलावा, कुछ बुक में आपको नहीं मिलेगी, वो होती है मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। कौन सी है? मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। वो ऑर्गेनिज्म जो कभी अपनी खुराक बनाए और कभी ना बनाए, मीन कभी कभी प्रोड्यूसर की तरह बिहेव करेंगे और कभी कभी कंज्यूमर की तरह। तो इसकी एग्जांपल में आपके पास प्लांट आ जाएगा, इसे यूग्लिना कहेंगे। एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है, समटाइम इंसेक्ट खाता है और कभी कभी अपनी खुराक खुद बनाता है। इसी के साथ में ऊपर एक वर्ड और आ गया, व्हाट इज न्यूट्रेंट? जल्दी से बताइए न्यूट्रेंट क्या हो सकता है? ठीक है, न्यूट्रेंट वो होता है स्टूडेंट जिसे आप कंपोनेंट कह सकते हो, जो न्यूट्रिशन में, खुराक में आपको मिलते हैं ना, उन कंपोनेंट को आप क्या बोलते हो? न्यूट्रिशन के अंदर वाले कंपोनेंट को आप क्या बोलते हो? आप न्यूट्रेंट कहते हो। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स वगैरह जो भी आपको मिलते हैं। इसी के साथ साथ में आपके पास एक टॉपिक यहाँ पर और वर्ड आ जाता है, एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर का यहाँ दो वर्ड से बना होता है। एक होता है एटमो, एटमो मतलब होता है गैसेस। एटमो का मतलब क्या होता है? गैसेस। और स्पेयर का मतलब रीजन कह सकते हो या एरिया। एक ऐसा एरिया जहां पर गैसेस वगैरह पाए जाए उसे एटमोस्फेयर कहते हैं, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जल्दी से आंसर करिए इसका भी। कह रहा है विच वन अमंग द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल ऑफ प्लांट? जल्दी से बताइए। मैंगनीज, पोटाशियम, फास्फोरस, कैल्शियम। इनमें से कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है सेल वॉल ऑफ प्लांट की? ठीक, जल्दी से बताइए। मतलब सेल वॉल बनाने में उसकी वो मदद करता है। जल्दी से बताइए, क्या वो मैंगनीज है? ए, बी, पोटाशियम, सी, फास्फोरस, डी, कैल्शियम।
आई होप सबको पता होगा, तो राइट आंसर इसका रहेगा स्टूडेंट कैल्शियम इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए सेल वॉल किस में पाई जाती है? सेल वॉल पाई जाती है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं होती। ठीक है, याद रखना। और फंगी के अंदर भी सेल वॉल होती है, एनिमल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने, जल्दी से बताइए। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रो न्यूट्रेंट फॉर अ प्लांट। जल्दी से बताइए इनमें से कौन सा ऐसा जो है वो माइक्रो न्यूट्रेंट नहीं है, किसके लिए? प्लांट के लिए। देखो न्यूट्रेंट दो तरह के होते हैं, एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो। माइक्रो मतलब होता है स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए, जो कम मिकदार में चाहिए आपको, और जो ज़्यादा में चाहिए होते हैं उनको मैक्रो न्यूट्रेंट कहते हैं। ठीक है, ये दो तरह के पार्ट में इनको डिवाइड कर दिया जाता है। तो इनमें से आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है वो माइक्रो न्यूट्रेंट है, नहीं है सॉरी, प्लांट के लिए। क्या वो आयरन है, मैग्नीशियम है, मोलिब्डेनम है, या मैंगनीज है? जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। आई होप सबने गेस कर लिया होगा, तो राइट आंसर रहेगा आपके पास बी, मैग्नीशियम इज द राइट आंसर। मैग्नीशियम इज द नॉट अ माइक्रो न्यूट्रेंट, इज अ मैक्रो न्यूट्रेंट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रेंट फॉर प्लांट। इनमें से कौन सा जो है वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है, एज अ माइक्रो न्यूट्रेंट किसी प्लांट के लिए? क्या वो ए है बोरोन, क्या वो बी है पोटेशियम, क्या वो सी है सोडियम, या वो डी है मैग्नीशियम? जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। तो आई होप इसका भी आंसर जल्दी जल्दी सबने कर लिया होगा। तो जिन्होंने नहीं किया उनके लिए राइट आंसर रहेगा आपके पास सी, सोडियम इज द राइट आंसर। ठीक है, ये कोई एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट प्लांट के लिए नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 सामने है, जल्दी आंसर करिए। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? द एलिमेंट नाउन एज अ प्राइमरी न्यूट्रेंट फॉर अ प्लांट इज। प्राइमरी न्यूट्रेंट क्या हुए? शुरुआती तौर पे जो उनको चाहिए होती हैं, ठीक है, जर्मिनेट करने के टाइम पे या लगने के टाइम पे, वो न्यूट्रेंट कौन से न्यूट्रेंट है इनमें से? जल्दी से बताइए। क्या वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम है, या फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन है, या फिर सी पोटाशियम, बोरोन, नाइट्रोजन है, या फिर डी नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड आयरन है? जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए सही उत्तर क्या हो सकता है। आई होप सबने अच्छे से स्टडी की होगी इसके बारे में भी। तो राइट आंसर आपके लिए यहाँ पर ए रहेगा। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम ये प्राइमरी न्यूट्रिएंट हैं किसके लिए? प्लांट्स के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द एलिमेंट विच इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट इन लार्ज क्वांटिटी। जल्दी से बताइए वो एलिमेंट जो चाहिए प्लांट को लार्ज क्वांटिटी में, कौन सा होता है? कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस या सल्फर? इनमें से कौन सा होगा? जल्दी से बताइए। आई होप सबने गेस कर लिया होगा, तो राइट आंसर आपके लिए बी रहेगा। ठीक है, लार्ज क्वांटिटी में प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? नाइट्रोजन। ठीक है, इसके लिए उनकी रूट नूडल्स में, लिग्यूमिनस प्लांट की रूट नूडल में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं जो नाइट्रोजन को एज अ न्यूट्रेंट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन सामने है, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नीडेड फॉर द ग्राउथ ऑफ द लेंथ ऑफ द प्लांट। इनमें से कौन सा जो है वो नहीं चाहिए किसी भी प्लांट की ग्राउथ के लिए, लेंथ की ग्राउथ के लिए? जल्दी से बताइए। क्या वो ए है सोडियम, बी कैल्शियम, सी नाइट्रोजन, या डी फास्फोरस? क्या आंसर होगा इसका? जल्दी से बताइए। आई होप सबने गेस कर लिया होगा, तो राइट आंसर रहेगा आपके पास सोडियम। ठीक है, तो सोडियम जो है ये ज़रूरत नहीं होती ग्राउथ के लिए लेंथ ऑफ द प्लांट की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सामने, विच माइक्रो न्यूट्रिएंट सप्लाइड बाय सोइल टू प्लांट। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका। फास्फोरस, कैल्शियम, जिंक, नाइट्रोजन, चारों में से क्या सही आंसर हो सकता है? जल्दी से बताइए। ए, बी, सी या डी, चारों में से क्या सही आंसर होगा? तो आई होप इसका भी आंसर गेस कर लिया होगा, तो राइट आंसर आपके लिए जिंक रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, येलो स्पॉट ऑन सिट्रस लीव इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। जो पीले पीले धब्बे आपको सिट्रस लीव के ऊपर दिखते हैं वो किसकी डेफिशिएंसी की वजह से हो सकते हैं? जिंक, मैग्नीशियम, बोरोन या आयरन? जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए राइट आंसर।
तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए जो राइट आंसर रहने वाला है स्टूडेंट वो है बी, मैग्नीशियम इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज प्रेजेंट इन ग्रीन पिगमेंट ऑफ लीफ। प्लांट अपनी खुद खुराक बनाते तो हैं, उनके अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है, किसके अंदर, लीफ के ऊपर, जिसे आप क्या कहते हैं, शाबाश, उसे क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। ठीक है, क्या बोलते हो, क्लोरोफिल कहते हो, क्लोरोफिल कहते हैं, याद है आपको, ग्रीन कलर पिगमेंट जो खुराक बनाने में मदद करता है। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज प्रेजेंट इन ग्रीन पिगमेंट ऑफ लीफ। जो ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल लीफ का, उसमें कौन सी तरह का एलिमेंट पाया जाता है? क्या वो मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, आयरन है या कैल्शियम है? चारों में से क्या इसका आंसर हो सकता है? जल्दी से कमेंट पे कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए। आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो याद रखिएगा मैग्नीशियम। क्लोरोफिल जो है उसमें कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है? तो कौन सा है? मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है द मेटल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ क्लोरोफिल इज। ठीक है, जो न्यूट्रिशन के लिए प्लांट पे क्लोरोफिल पाई जाती है तो उसमें कौन सा मेटल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है? ठीक है, जल्दी से बताइए। क्या वो आयरन है, पोटाशियम है, मैंगनीज है या फिर मैग्नीशियम है? जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर रहेगा स्टूडेंट आपके लिए डी, मैग्नीशियम इज द राइट आंसर। मैग्नीशियम जो है इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन सामने है, जल्दी आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि सेप्रोफाइट आर द ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड फॉर फूड ऑन। जल्दी से बताइए। हमने पढ़ा था कंज्यूमर, कंज्यूमर जो होती है ना, इसको एक और नाम से पुकारा जाता है ऑटोट्रॉपिक, तो मैंने क्लियर करवा दिया था। कंज्यूमर आपके लिए होंगे हिटीरोट्रॉप्स। क्या बोलते हो उसको? हिटीरोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म को। और जो न्यूट्रिशन होगी वो हिटीरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होगी। कौन सी होगी? हिटीरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होगी। इनको कंज्यूमर कहते हैं। और एक और नाम कभी कभी यूज करते हैं इनके लिए, डिपेंडेंट। क्या यूज करेंगे? डिपेंडेंट। ठीक है, तो क्योंकि ये दूसरों पे खुराक के लिए डिपेंड रहते हैं, मतलब ये अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो कह रहा है इसकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, पहले वो सुन लीजिए आप। इसकी बहुत सारी क्या होती हैं? टाइप्स होती हैं। ठीक है, हिटीरोट्रॉप्स की टाइप्स में से पहली टाइप्स आपके पास आ जाएगी कौन सी? सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक टाइप आ जाती है। सेप्रोफोबिक भी कहते हैं इसको। ठीक है, सेप्रोफाइट होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं, मतलब सड़ी गली मरी हुई चीज़ें, ठीक है, डेड चीज़ों को खाकर अपनी खुराक हासिल करें। जैसे कीड़े मकोड़े भी इसी में आ जाते हैं। इवन कि कुछ जानवर जो डेड बॉडीज को खाकर अपनी खुराक हासिल करते हैं। इवन कि फंगी भी इसी में आ सकता है, क्योंकि फंगी भी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के ही ऊपर लगती हैं, याद रखना। तो सेप्रोफाइट इसकी पहली टाइप आई। दूसरी टाइप थी इसकी पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक जो होती है ये किसी की बॉडी के ऊपर रहकर या उसकी बॉडी के अंदर रहकर खुराक हासिल करते हैं बिना उसे मारे। इस तरह से खुराक हासिल करके ये अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। जिसकी बॉडी के ऊपर रहते हैं उसे होस्ट कहते हैं। जिसकी भी बॉडी के ऊपर रहते हैं उसे क्या बोलते हैं? होस्ट। ठीक है, तो आगे जाके आपके पास थर्ड टाइप आती है होलोजोइक न्यूट्रिशन। कौन सी टाइप आती है? होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है स्टूडेंट? होलोजोइक न्यूट्रिशन होती है जिसमें ऑर्गेनिज्म कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ऑफ फूड खाकर, मतलब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को खाकर ब्रेक करता है स्मॉलर सिंपल मॉलिक्यूल में, जिससे बॉडी हमारी डाइजेस्ट कर पाए। इस होलोजोइक की भी जाके आगे 3 टाइप्स हो जाती हैं। वो 3 टाइप्स कौन कौन सी हैं? हर्बीवोरस। हर्बीवोरस क्या होते हैं? जो प्लांट ईटर एनिमल होते हैं। फिर आता है कार्निवोरस। क्या आते हैं? कार्निवोरस। कार्निवोरस फ्लैश ईटिंग एनिमल, मीट खाने वाले होंगे। ठीक है, एंड थर्ड वन इज ओमनीवोरस, जो बोथ ईटिंग होते हैं, ग्रास भी खा लेते हैं और फ्लैश भी खा लेते हैं। इस तरह से इसकी डिवीजन थी। तो आपको अब तो क्लियर हो चुका होगा सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं। वो जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं। तो बिना किसी दूसरे ऑप्शन को देखे आप सीधा सी को टिक कर सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन पे, क्या विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज डिपेंडेंट ऑन सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनमें से कौन सा ऐसा है जो डिपेंडेंट है किसके ऊपर? सेप्रोफाइटिक टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन के ऊपर। जल्दी से बताइए।
ए है एग्रीकस, बी यूरोथ्रिक्स, सी रिकिया एंड डी क्लेडोफोरा। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। मतलब ऐसा सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाला ऑर्गेनिज्म इन चारों ऑप्शन में से कौन है जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को खाकर अपनी खुराक हासिल करता हो? जल्दी से बताइए। आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर आपके पास ए रहेगा, एग्रीकस इज द राइट आंसर। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को खाकर अपनी खुराक हासिल करता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14 सामने है, आंसर करिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि आपके पास द कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर्ड इन प्लांट एंड एनिमल इन द फॉर्म ऑफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, न्यूट्रिशन के ऊपर ही है। आप ये तो जानते हो कि कार्बोहाइड्रेट खाई जाती है, यूज़ की जाती है, बनाई भी जाती है प्लांट के द्वारा, ठीक है। और वो उसको स्टोर किसकी फॉर्म में करते हैं? प्लांट और एनिमल जो हैं किस किस फॉर्म में अपने अंदर स्टोर करते हैं? तो उसके लिए ए ऑप्शन है सेल्यूलोज, ग्लूकोज रिस्पेक्टिवली, बी है स्टार्च एंड ग्लाइकोजन रिस्पेक्टिवली, सी है स्टार्च एंड ग्लूकोज रिस्पेक्टिवली, एंड डी सेल्यूलोज एंड ग्लाइकोजन रिस्पेक्टिवली। क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का? तो याद रखिएगा कि जो प्लांट और एनिमल हैं इसको स्टोर करते इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड सेल्यूलोज। तो ए इसके लिए सही उत्तर रहने वाला है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 सामने है, ठीक है। आईएएस के प्री में 2008 में भी क्वेश्चन आपको दिखेगा। जल्दी से इसका भी आंसर करने की कोशिश करिए। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। अभी तो मैंने बताया था इंसेक्टिवोरस प्लांट जो होते हैं ये कौन सी तरह की न्यूट्रिशन करते हैं? ये करते हैं मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन। मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन मीन जब इनको नाइट्रोजन चाहिए होती है, ठीक है, तो ये क्या करेंगे? नाइट्रोजन के लिए या बाकी के केमिकल्स के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए इंसेक्ट को खाते हैं, तो इंसेक्टिवोरस बन गए। और कभी कभी ये अपनी खुराक खुद भी बनाते हैं, तो इसी वजह से मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन करते हैं। तो इनमें से कौन सा ऐसा प्लांट है? एक का नाम तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बाकियों के आप इनमें से नाम बताइए कौन सा होगा। ए है पैशन फ्लावर प्लांट, बी है पिचर प्लांट, सी है नाइट क्वीन, डी है फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का। आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर पिचर प्लांट, और पीछे जो एग्जांपल बताई थी वो थी यूग्लिना की। अगला क्वेश्चन है द कैस्क्यूटा इज डैश। कैस्क्यूटा इज अ, जल्दी से बताइए क्या होगा? पार्शियल स्टेम पैरासाइट, कंप्लीट स्टेम पैरासाइट, पार्शियल रूट पैरासाइट, या फिर कंप्लीट रूट पैरासाइट। क्या आंसर हो सकता है इसका? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए क्या सही आंसर हो सकता है? कमेंट करिए, जल्दी करिए। आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर रहेगा बी, कंप्लीट स्टेम पैरासाइट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 सामने है, जल्दी से बताइए आंसर क्या है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर, सॉरी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा जो है वो करेक्टली मैच नहीं कर रहा? ए है कस्कुटा स्टेम पैरासाइट, बी चंदन रूट पैरासाइट, सी ऑर्चिड एपिफाइट्स, डी नेप्थीस हाइड्रोफाइट्स। क्या आंसर होगा? जल्दी से बताइए। आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर रहेगा डी, नेप्थीनीज हाइड्रोफाइट्स इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 सामने है, आंसर करिए। कह रहा है कि द बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज। बाई प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? वेस्ट कह सकते हो। मतलब फोटोसिंथेसिस में जो वेस्टेज में जो भी प्रोडक्ट निकलता है वो आपका बाई प्रोडक्ट रहेगा। और फोटोसिंथेसिस जब होती है तो प्लांट क्या रिलीज करते हैं इन चारों ऑप्शंस में से, सॉरी पांचों में से? क्या राइट आंसर होगा इसका? जल्दी से बताइए। ठीक है, क्या वेस्ट रहता है प्लांट का जो इंसानों के द्वारा यूज़ किया जाता है, ये भी बता देता हूँ। ठीक है, सबको पता होना चाहिए। तो वो ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट है। जब भी हमारी प्लांट वगैरह फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो एक बाई प्रोडक्ट है। ठीक है, वो उसको चाहिए नहीं होता, वो निकाल देता है, रिलीज कर देता है। तो उसी का इस्तेमाल कौन करता है? इंसान, जानवर, इंसान। ठीक है, रिस्पायर करने के लिए। अगला क्वेश्चन सामने है, जल्दी आंसर करिए।
क्वेश्चन कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड, ठीक है। देखो फोटोसिंथेसिस जो है ये है क्या थी, ग्लूकोज को क्या कहते हैं, प्लांट लेता है कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में वाटर लेता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। किसका इस्तेमाल करता है, सनलाइट का इस्तेमाल करता है, क्लोरोफिल में रिएक्शन होती है, ठीक है, और बनाता है C6H12O6, याद है, इसे ग्लूकोज कहते हो। साथ में आपके पास कुछ ऑक्सीजन पार्टिकल्स वगैरह और अदर वाटर वगैरह भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन थी जिससे सनलाइट से रिएक्शन बनती है, ठीक है। तो आंसर इसका रहेगा आपके पास सनलाइट। अच्छा, क्या पानी ज़रूरी था? हाँ, पानी भी ज़रूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़रूरी है। कल को ये भी पूछ सकता है कि कौन सी तरह के या कौन से कंपोनेंट प्लांट को ज़रूरी हैं अपनी खुराक बनाने के लिए। न्यूट्रिएंट को छोड़ दीजिए आप, बाकी वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, ठीक है, और क्लोरोफिल, चारों इसकी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो उसे खुराक बनाने के लिए क्या चाहिए होते हैं, ज़रूरी होते हैं। एक और बात, जो क्लोरोफिल है उसके अंदर जब रिएक्शन होती है, ठीक है, सनलाइट या सोलर एनर्जी जो होती है उसके अंदर की, वो सोलर एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में, और तब जाके इसके अंदर क्या बनती है, खुराक बनती है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। इनमें से कौन सा जो है वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं है, इसका मतलब बाकी सारे होंगे, ठीक है, एक नहीं होगा। जल्दी से बताइए, क्या वो ए है क्लोरोफिल, बी फाइकोबिलिन, सी कैरोटीनोइड एंड डी एंथोसाइनिन। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। तो याद रखिएगा डी ऑप्शन इसका आंसर नहीं होगा, मतलब इसका आंसर ही है जो उसने बोला है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, वो ये नहीं होगा, बाकी सारे हैं। क्लोरोफिल तो सबको पता है, फाइकोबिलिन याद रखेंगे आप, कैरोटीनॉइड भी याद रखेंगे, तीनों हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, बट डी इसका पिगमेंट नहीं था, तो ये इसके लिए सही उत्तर रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 सामने है, जल्दी आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट पिगमेंट एब्जॉर्ब इन रेड एंड फार रेड रीजन ऑफ लाइट। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा, क्या वो ए है कैरोटीनॉइड, बी क्लोरोफिल, सी फाइटोक्रोम, डी क्रिप्टोक्रोम। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 21 का। आई होप सबने गेस कर लिया होगा, तो राइट आंसर रहेगा फाइटोक्रोम। वीडियो के लास्ट में आप अपना बताएंगे स्कोर, कितने आपके सही हुए और कितने गलत हुए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22, जल्दी आंसर करिए। द रोल ऑफ क्लोरोफिल इन द फोटोसिंथेसिस इज। क्लोरोफिल का मेन काम क्या होता है, टू एब्जॉर्ब वाटर, टू एब्जॉर्ब सनलाइट, टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, नन ऑफ दीज। जल्दी से बताइए क्या राइट आंसर होगा। मेन रोल क्या है इसका क्लोरोफिल का प्लांट में, क्या पानी एब्जॉर्ब करना, सनलाइट एब्जॉर्ब करना, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करना, या तीनों में से कोई नहीं है। तो सबको पता होगा राइट आंसर इज बी, ठीक है, टू एब्जॉर्ब सनलाइट इज द राइट आंसर। सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है कौन, क्लोरोफिल। अगला है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द नूडल्स ऑफ द डैश, नूडल ऑफ द रूट ऑफ लिग्यूमिनस प्लांट। ये मैंने बोला था कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया किसके रूट नूडल्स में पाए जाते हैं, लिग्यूमिनस प्लांट के। वो कौन से प्लांट होते हैं यहाँ पर, ए है सेप्रोफाइटिक, बी पैरासाइटिक, सी सिम्बायोटिक, डी प्रोटोलिटिक। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा 23 का। तो सबको पता होगा सिम्बायोटिक प्लांट जो होते हैं, ठीक है, लिग्यूमिनस प्लांट भी कहते हैं इनको, इनके रूट्स के अंदर कौन से बैक्टीरिया पाए जाते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पाए जाते हैं। चलिए अगले पे, क्वेश्चन नंबर 24 सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक क्वेश्चन और रहेगा। राइजोबियम इज अ काइंड ऑफ, राइजोबियम किसकी काइंड है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, पैरासाइटिक बैक्टीरिया, या फिर पैरासिटिक बैक्टीरिया। जल्दी से बताइए। तो राइट आंसर इज सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। जस्ट अभी आप ऊपर इसके बारे में पढ़कर आए हो, ठीक है। आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। राइजोबियम एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, रूट नूडल में पाया जाता है, किसके
किसके रूट नोडल में पाया जाता है? लिग्यूमिनस प्लांट, और उनको सिम्बायोटिक बैक्टीरिया भी कहते हैं। राइजोबियम काइंड है किसकी? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया की। अगला लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, अगले क्वेश्चन बाकी वीडियो में मिलेंगे आपको, जो सामने है इसका भी जल्दी से आंसर करने की कोशिश करिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लार्जेस्ट फिक्सेटर ऑफ सोलर एनर्जी? इनमें से कौन सा जो है वो फिक्सेटर है, लार्जेस्ट फिक्सेटर है सोलर एनर्जी का? ए बैक्टीरिया, बी फंगी, सी ग्रीन प्लांट एंड डी प्रोटोजोन। जल्दी से बताइए। तो आई होप सबने गेस कर लिया होगा इसको भी। तो राइट आंसर आपके लिए रहेगा ए बैक्टीरिया इज द राइट आंसर। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब करना ना भूलें।